जय हो महाराज भैया, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल ना मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, जी हाँ, तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से। और आज ना आप मेरे साथ यहाँ से पटना के दानापुर तक की रेल यात्रा करने वाले हैं। और ट्रेन है 12791 सिकंदराबाद से दानापुर जाने वाली दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि डेली सुबह 9:25 में यहाँ से निकलती है और अगले दिन शाम 6:15 बजे हमें पटना का दानापुर पहुँचाती है। यानी लगभग 33 घंटे का हमारा ये रेल यात्रा होने वाला है। और इस बीच हम लगभग 1830 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं। और इस पूरे सफ़र को हम तय करने वाले हैं इस सिकंदराबाद एक्सप्रेस के 3rd AC कोच में। कोच नंबर है B3, सीट है 55। लेकिन मेरा टिकट ना पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, टिकट RAC में ही रह गया है, यानी साइड लेवल सीट तो मिला है, लेकिन मेरे साथ ना एक और भी पैसेंजर होगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। भैया वीडियो को पूरा देखिएगा, इस पूरा सफ़र का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मज़ा आने वाला है। इस वक्त प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों और बुजुर्गों तक की लंबी कतार लगी हुई है। ये कतार किसी और ट्रेन की नहीं बल्कि सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस के जनरल बोगी में जगह पाने की है। घंटों से खड़े यात्री उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद उन्हें इस सफ़र में बैठने के लिए जगह मिल जाए। यानी भैया अगर सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस में आपको यात्रा करना है जनरल कोच में, तो आपको ट्रेन के टाइम से पहले ही प्लेटफॉर्म पर आकर लंबी लंबी लाइन लगना होगा। देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये भीड़ किसी त्योहार या खास मौके की वजह से नहीं है, बल्कि इस ट्रेन में ना सालों भर यही हाल रहता है। सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ में धक्का मुक्की, सुरक्षित जगह न मिल पाना और घंटे खड़े होकर सफ़र करना, समझ लीजिए आप इनकी मजबूरी। टिकट नहीं मिला, कहाँ जा रहे? पटना। सोचिए महिलाओं के लिए सफ़र कितना कठिन हो जाता है। एक तरफ भारी भीड़, ना आराम से बैठने की जगह, ना सही से खाने का ठिकाना। और जिन महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो भैया ये सफ़र जो है और भी बड़ी परीक्षा बन जाती है। चलिए अपनी दानापुर एक्सप्रेस को लगाया जा रहा है सिकंदराबाद के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और जरा ये भीड़ देखिए हो भैया, ये भीड़ नहीं है, ये है जन सैलाब, बिहार जाने वाली यात्रियों का जन सैलाब। अक्सर ऐसी तस्वीरें ना आपको बड़े बड़े शहरों से बिहार जाने वाली ट्रेनों में देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। और लीजिए अब तो लोगों ने लाइन तोड़ना भी शुरू कर दिया है। हर कोई किसी भी तरह जनरल डब्बे में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, कोई मान ही नहीं रहा है। देख रहे हैं गेट लगा दिया। गेट लाइन को मेंटेन करना भाई सच में बहुत मुश्किल है। देखिए अरे 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 सबको पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है। देखिए जो लाइन तोड़ के अंदर घुसा, अंदर RPF था। तो भैया लाइन का कुछ ये हाल है सिकंदराबाद स्टेशन में सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस के लिए। बाकी चलिए हम फिलहाल चलते हैं अपने कोच में, अपने B3 कोच में। जर्नल और स्लीपर का ये कहानी तो होता रहेगा, पहले अपने सीट पे जाकर बैठते हैं। चलिए ये है हमारा दानापुर एक्सप्रेस का B2 कोच। अंदर पहले ही काफ़ी लोग अपने सीट पे बैठ चुके हैं, हम ही लेट हैं। आपका ये? नहीं हमारा RAC है, ये वाला जहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ से? बनारस? नहीं काशी। हाँ वही काशी। चलिए भैया हमारी सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस निकल चुकी है सिकंदराबाद से दानापुर के लिए, ऑन टाइम से लगभग 10 मिनट की देरी से। सिकंदराबाद को बोल दीजिए भैया बाय बाय, टाटा। और हमारा अगला स्टॉप है सीधा काजीपेट जंक्शन, सीधा वहीं मिलते हैं। सामने जो अंकल जी बैठे हैं ये हमारे RAC सीट के दूसरे यात्री हैं। इनकी बातचीत करने का तरीका मुझे बेहद अच्छा लगा। सच कहूँ तो मैं खुद को काफ़ी किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे ऐसे शानदार सहयात्री मिले हैं। वैसे अंकल जी ना बनारस तक यात्रा कर रहे हैं। हमारा कितना नंबर RAC है? इसमें 3 नंबर 2 सीट आए तो आपको भी हो जाता। अच्छा ये उम्र में थोड़ा सा नहीं लगा लीजिए। हाँ वो तो आप जो है अपने ऊपर ध्यान दो, कौन क्या कर रहा है छोड़ो। हाँ काफ़ी अच्छा को पैसेंजर मिला है मुझे अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं अंकल जी। बाकी अब ना चलिए मैं आपको स्लीपर क्लास की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। क्या हो गया कल्याण। स्लीपर क्लास का नज़ारा बड़ा ही अलग होता है। जिन यात्रियों के पास टिकट नहीं है वे दरवाजे के पास जगह बना लेते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, वहीं बैठकर सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी ओर जिनके पास कंफर्म टिकट है वे अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ हंसते बोलते सफ़र का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग अपने संगी साथियों के साथ नाश्ते में मूढ़ी और दालमोट बड़े मज़े से खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने परिवार के संग इत्मीनान से पूरा खाना एंजॉय कर रहे हैं। कुछ यात्री अपने भारी भरकम सामान से परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे रखे तो कहाँ रखे। वहीं कुछ लोग गेट के पास बैठकर बाहर देखते हुए अपने ही विचार में खोए हुए हैं।
हर डिब्बे में जगह जगह गमछे में बंधे बैग लटके हुए आपको मिलेंगे और ढेर सारी बाल्टियाँ भी। तो ये थी भैया इस दानापुर एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास की कुछ तस्वीर। अगर गाड़ी कहीं रुकती है बाद में मैं आपको इस दानापुर एक्सप्रेस की जर्नल क्लास की भी तस्वीर दिखाऊंगा। बाकी बाहर देख लीजिए, बाहर का नज़ारा भी काफ़ी सुहाना है। और तेलंगाना राज्य में ना सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। यहाँ देख लीजिए, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ केवल धान ही धान आपको नज़र आएंगे। सामने दरवाजे के पास एक छोटा सा हथौड़ा भी रखा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है तो उस समय आप इस हथौड़े का यूज कर सकते हैं। खाना बस यही आएगा घंटे में। कितना करते हो? 120 का। स्टैंडर्ड वेज मिल नहीं है क्या? स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा 80 रुपये। उसमें आता कितना यार, पेट भी नहीं भरता। 100 ग्राम चावल दाल सब। आप इसका मेरा पेट छोटा है, भर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए हम वही दे देंगे। सीट नंबर बताओ। स्टैंडर्ड वेज आपको बोलना चाहिए ना कि हाँ ये भी है। अरे तो बोल तो रहा भाई, मना थोड़ी कर रहा। तो आपने पहले कहा 120 रुपये। चलिए भैया हो, हमारी ट्रेन अब काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और देखिए यहाँ भी चढ़ने वालों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ भी भीड़ है, खासकर जनरल कोच वालों की। टाइम हो चुका है, सुबह के 11:30 बज चुके हैं और अपनी ये दानापुर एक्सप्रेस सिकंदराबाद से लगभग 132 किलोमीटर के सफ़र के बाद पहुंच चुकी है तेलंगाना के वरंगल शहर का काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अच्छा, ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि सिकंदराबाद की ओर से तो हम आ ही रहे हैं, जाएगी हमारी ट्रेन बलहरसा की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन ना दोरनाकल, वरंगल दोरनाकल के रास्ते विजयवाड़ा की ओर भी जाती है। बाकी गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और ये स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म का है। और दोपहर का खाना भी हम कर दिए हैं ऑर्डर। पहले पेंट्री स्टाफ आता है और आपको 120 रुपये की थाली बताएगा। जब हम उसे बोले कि भाई 80 वाला क्यों नहीं बोल रहे हो, 80 वाला है, तो उसने कहा 80 वाला भी है। यानी आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले वो आपको 120 रुपये का ही खाना चिपका देगा। और वो बता रहा था कि 80 रुपये में कुछ नहीं आता, लेकिन भाई 80 रुपये में बहुत कुछ आता है, पेट भर जाएगा आपका। अपनी ये दानापुर एक्सप्रेस भी आई है काजीपेट के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और ये गाड़ी ना यहाँ लगभग 20 मिनट की देरी से आई है। फिलहाल देखिए, मैं जर्नल क्लास के पास आ चुका हूँ और भाई जर्नल क्लास का बहुत बुरा हाल है। देख रहे हैं मधुमक्खी का छत्ता तक टका लगा हुआ है। देख लीजिए हो भैया, ये है सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस का 2nd क्लास यानी जनरल कोच। कितना बुरा हाल है देख लीजिए। अपने भाई किस गंभीर स्थिति में जा रहे हैं बिहार। ट्रेनें लेकिन बढ़ानी चाहिए, सिर्फ एक ही गाड़ी है पटना के लिए, 1-2 ट्रेन और देनी चाहिए। देख रहे कहाँ कहाँ भाई लोग बैठा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जर्नल डब्बा में भैया पैर रखने तक की जगह नहीं है। सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म पर ही आपने देखा कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी जनरल क्लास वालों की। तो भैया भीड़ तो रहेगी और ये भीड़ ना पर्व त्यौहार में और बनने वाली है। फिलहाल अपनी दानापुर एक्सप्रेस निकल चुकी है काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए काजीपेट को कर दीजिए बाय बाय। और अब हमारी गाड़ी ना यहाँ से चलने के बाद रुकेगी लगभग 75 किलोमीटर बाद पेडपल्ली जंक्शन। ये गाड़ी राजस्थान के भगत की कोठी से चेन्नई जा रही है। भगत की कोठी चेन्नई एक्सप्रेस। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये आपका पोता है, बेटा है। जरा सोचिए, जो बच्चे जर्नल डब्बे में सफ़र कर रहे होंगे उन्हें शायद ही बैठकर चैन से खाना खाने का मौका मिलता होगा। वहीं इस तरफ एसी कोच में बैठे बच्चों के पास सब सुविधाएं होते हुए भी वे खाने को खाने से ज़्यादा उससे खेल रहे हैं। यही है जीवन की सच्चाई भैया। जिसे ज़रूरत है उसे साधन नहीं मिलता और जिनके पास सब होता है वे उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मेरे हिसाब से बाप बनने से पहले इंसान को इतना आर्थिक रूप से मजबूत हो जाना चाहिए कि ना उसकी पत्नी को और ना ही बच्चे को जर्नल कोच में भटकना पड़े। और रही बात टिकट ना मिलने की, भैया पैसा रहेगा तो फ्लाइट पकड़ लोगे, नहीं तो गाड़ी बुक कर लोगे और कुछ भी ना हुआ तो मोटा फाइन देकर भी निकल जाओगे, लेकिन जर्नल डब्बे में तो हरगिज नहीं। दही की जगह संपापड़ी दे कुछ करा देंगे ना, अभी करा दीजिए। नहीं होगा अभी कहाँ तक चलेंगे आप? लास्ट। हाँ तो रात में शाम के दे देंगे, डबल दे देंगे। डबल दे दीजिएगा, ठीक है। टेंशन टेंशन का है लेंगे हम। खाना सही नहीं मिलेगा, टेंशन आपको हो जाएगा। चलिए टाइम हो चुका है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अपनी ये दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है तेलंगाना का पेडपल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ भी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि सिकंदराबाद की ओर से तो हमारी ट्रेन आ ही रही है, बलहरसा की ओर जाएंगे।
इसके अलावा यहाँ से एक लाइन निजामाबाद की ओर जाती है, यहाँ से आप निजामाबाद जा सकते हैं। बाकी अपनी गाड़ी ना भैया काफ़ी लेट हो चुकी है, सुबह के 12:10 पे ही इसका यहाँ आने का टाइम था, मगर लगभग 45 से 50 मिनट देरी से फिलहाल ये गाड़ी चल रही है। 2 मिनट का स्टॉप था, लेकिन 1 मिनट में ही गाड़ी को डिपार्चर सिग्नल दे दिया गया। पेद्दपल्ली जंक्शन से निकल चुकी है, अब इसका अगला स्टॉप है रामागुंडम। बहुत सारे स्टॉप आएगा, बेगमपल्ली, श्रीपुर कागज नगर। उसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास ये गाड़ी पहुंचेगी महाराष्ट्र का बलहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। फिलहाल भैया हमने जो पेंट्री कार से खाना ऑर्डर किया था वो खाना भी हमारा आ चुका है 80 रुपये का। चलते हैं, खाते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा अब बलहरसा में ही। थोड़ा जाएँ दीदी, अंदर जाना है। तो भैया ये है इस सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस का 80 रुपये का वेज मील। चावल है और ये आलू की सब्जी, दाल मूंग की दी गई है और ये 2 पराठे हैं। तो कुछ ऐसा है, खाते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे बलहरसा में। फिलहाल अपनी ट्रेन गुजरने वाली है वर्धा नदी के ऊपर से, जो कि मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत की मुल्ताई तहसील में होती है और आगे चलकर प्राणहिता नदी में मिल जाती है। और प्राणहिता नदी जाकर गोदावरी नदी में मिलती है। इस नदी की लंबाई है लगभग 528 किलोमीटर। तो भैया हो, सबसे पहले आप सभी को जय महाराष्ट्र। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है महाराष्ट्र का बलहरसा पहुंच चुकी है हमारी ये दानापुर एक्सप्रेस। टाइम हो चुका है दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। सिकंदराबाद की ओर से हमारी गाड़ी आ रही है, जाएगी हमारी गाड़ी सेवाग्राम के रास्ते नागपुर की ओर। इसके अलावा ना यहाँ से आगे से एक लाइन नागभीर के रास्ते गोंदिया की ओर भी जाती है। आगे सामने आप देख लीजिए इस गाड़ी का जर्नल कोच का कंडीशन। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, इस गाड़ी का जर्नल कोच का कंडीशन जो है वो भाई और भी ख़राब होते जा रहा है। देख रहे हैं लोग भाई वॉशरूम तक में यात्रा कर रहे हैं, देख लीजिए, देख रहे हैं। अपनी गाड़ी आई है बलहरसा के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और 5 मिनट का इसका यहाँ स्टॉप है बलहरसा में। पहले जो हमारा सीट था RAC में B3 कोच में 55 नंबर, TD साहब आए मेरे पास और मेरा सीट भैया क्लियर कर दिया। उन्होंने मुझे B2 कोच में 8 नंबर सीट दे दिया है, यानी मेरा जो RAC था वो अब क्लियर हो चुका है। चलिए पूरी सीट मिल चुका है, अब आराम से सोते हैं। लेकिन सीट जो है ना वो काफ़ी गंदी जगह पर मिला है, बार बार कोई ना कोई गेट खोल कर चला जाता है और लगाना मुझे पड़ता है, कूलिंग कम हो जाती है। बार बार गेट खोलने के कारण पूरा मूड खराब हो जाता है, लेकिन फिर तुरंत मूड ठीक भी हो जाता है। भगवान इनकी जोड़ी को और भी खुशियां दे, यह दंपति जीवन में और तरक्की करे और इनका प्यार, मोहब्बत व आपसी समझ हमेशा इसी तरह बरकरार रहे। सच में बहुत कम लोगों को ऐसा सहयोगी और जीवन भर साथ निभाने वाला जीवन साथी मिलता है। इनकी जोड़ी भैया हमेशा बरकरार रहे। टाइम हो चुका है शाम के पक्का 6 बज चुके हैं और हमारी ये दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र का सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन क्यों है मैंने आपको पहले ही दिखाया, मुंबई वाली लाइन यहाँ कर मिलती है और सीधे हमारी ट्रेन जाएगी नागपुर की ओर। बाकी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिर सेवाग्राम का महात्मा गांधी जी से क्या रिश्ता है। पूरे सेवाग्राम प्लेटफॉर्म पर महात्मा गांधी जी की तस्वीरें हर जगह आपको दिखाई देगी। आखिर क्या संबंध है सेवाग्राम से महात्मा गांधी जी का, कमेंट के माध्यम से भैया हमें जरूर बताइए। अपनी ट्रेन का यहाँ मात्र 2 मिनट का स्टॉप है और ट्रेन आई है सेवाग्राम के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए फिलहाल सेवाग्राम से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और मिलते हैं नागपुर में। लीजिए वो भैया, क्या इसमें दे दो, थोड़ा हट जाएगा। तो भैया हो टाइम हो चुका है शाम के 7:20 और हमारी ये दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। जी हाँ, महाराष्ट्र का एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर संतरा नगरी ऑरेंज सिटी नागपुर में आप सभी का स्वागत है।
और अपनी गाड़ी का ना यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। गाड़ी यहाँ आई है 1 घंटे की देरी से। टाइम देख लीजिए, शाम के 7:20 हो रहे हैं। 7:25 में यहाँ से रवाना होगी, अगर 5 मिनट यहाँ रुकती है तो। बाकी यहाँ ना खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। नागपुर स्टेशन का जानते हैं सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? ये वाला ब्रिज कितना शानदार लग रहा है। बाकी नागपुर के प्लेटफॉर्म पे देखिए, मैंने 50 रुपये में 8 केले खरीदे हैं। केला काफ़ी अच्छा है। चलिए भैया, नागपुर से हमारी ये ट्रेन निकल चुकी है और अब हम आप सीधा मिलते हैं इटारसी में। बाकी नागपुर काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये सिकंदराबाद की ओर से तो हम आ ही रहे हैं, इटारसी की ओर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन गोंदिया के रास्ते रायपुर की ओर जाती है और भी बहुत सारी रेल रूट यहाँ कर मिलती है। कुछ लोग कोच अटेंडेंट को पैसे देकर यहाँ सफ़र कर रहे हैं। बाकी हम तो इटारसी उतरने का सोच रहे थे, लेकिन हमारे डिब्बे के लगभग सभी यात्री सो चुके हैं। उन्हें देखकर मुझे भी नींद आने लगी। गुड मॉर्निंग हो भैया, सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन प्रस्थान कर रही है मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश में। और उस तरफ देखिए मिलिट्री स्टेशन यानी आर्मी वाली ट्रेन भी लगी है। अब अपनी दानापुर एक्सप्रेस का अगला स्टॉपेज सीधा 180 किलोमीटर बाद प्रयागराज। सारा कचरा वही ऐसे ही सफाई कर्मचारी ट्रेन के बाहर ही फेंक देते हैं। हम लोग भले ही गंदगी को ट्रेन से बाहर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, मगर ये डस्टबिन कचरा भी इनडायरेक्ट ट्रेन के बाहर ही फेंकाता है। चलिए, नाश्ता करने के लिए मैंने लिया है इस ट्रेन के पेंट्री स्टाफ से ही ये गर्मा गर्म पोहा। नाश्ता करते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे प्रयागराज में। तो भैया, समय हो चुका है सुबह के 9:50 और अपने तय वक्त से 10 मिनट पहले ही हमारी ये दानापुर सुपरफास्ट पहुंच चुकी है। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज। गाड़ी का यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह 10 बजे, लेकिन 10 मिनट बिफोर आई है। और इसका ना यहाँ 20 मिनट का स्टॉप है, क्योंकि गाड़ी का यहाँ रेक रिवर्सल होगा, यानी गाड़ी यहाँ से उल्टी दिशा में जाएगी अब बनारस की ओर। ट्रेन आई है प्रयागराज के 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे और यहाँ गाड़ी काफ़ी देर रुकेगी, इसलिए चलिए चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ ना बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड हुए हैं, आप देख सकते हैं, यानी गाड़ी थोड़ी बहुत यहाँ खाली हो जाएगी। अच्छा, ये गाड़ी ना यहाँ आकर राइट टाइम इसलिए हो गई क्योंकि सतना से प्रयागराज यानी लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ना इस गाड़ी को 4 घंटे का टाइम दिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये राइट टाइम तो हुई ही, साथ ही यहाँ बिफोर भी पहुँच गई। हमारी ट्रेन प्रयागराज से प्रस्थान कर चुकी है। अब ये गाड़ी रुकेगी प्रयागराज का प्रयागराज रामबाग, उसके बाद ज्ञानपुर रोड, फिर भूलनपुर, उसके बाद आएगा भैया बनारस। फिलहाल अपनी ट्रेन गुजरने वाली है गंगा नदी के ऊपर से। जय हो गंगा मैया, सब पर कृपा बनाए रखिए माँ। एक समय था जब प्रयागराज में लोगों को पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, और फिलहाल देखिए प्रयागराज खाली है। लोग बलवान नहीं होता है हो भैया, समय बलवान होता है। जब आपका समय आएगा तब आप भी बलवान हो जाइएगा। बस अच्छे समय पर ना कोई मंद बुद्धि वाला काम मत कीजिएगा, नहीं तो बुरा समय आने में समय नहीं लगता। फिलहाल गंगा मैया का पानी देख लीजिए, पूरा उफान पर है। वैसे भी चारों तरफ केवल बाढ़ की ही खबर सुनने मिल रही है। चलिए, मैंने आपको गंगा मैया के दर्शन करवा दिए और अब मिलता हूँ आपसे सीधा बनारस में। तो भैया, टाइम हो चुका है दोपहर के 1:15 बज चुके हैं और अपनी ये सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बनारस वाराणसी जंक्शन या फिर कैंट रेलवे स्टेशन, जो भी बोलिए। गाड़ी यहाँ ना, इसका यहाँ आने का टाइम था दोपहर 1:25 पर, मगर यहाँ भी गाड़ी 10 मिनट बिफोर आई है और 10 मिनट का इसका यहाँ स्टॉप है, यानी लगभग 20 मिनट यहाँ रुकने वाली है। बनारस में लगभग अपनी कोच जो है वो खाली हो चुकी है। बस गिने चुने पैसेंजर ही अब बच गए हैं, जो कि मुगलसराय या फिर दानापुर तक जाएंगे। बनारस में ही ये गाड़ी लगभग खाली हो चुकी है और सिकंदराबाद से यहाँ तक ना अपनी ट्रेन लगभग 1610 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है।
चलिए, बनारस से निकल चुके हैं और इस स्टेशन को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और होना भी चाहिए। यहाँ न जाने कितने ही कोनों से लोग घूमने फिरने आते हैं। बनारस स्टेशन सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए भी भारत की पहचान बनता जा रहा है। पति के गोड़ कट गया, इलाज करने पैर कट गया है बेटा, कुछ खुला नहीं है, 10-20 होगा बेटा, वही तो खुला नहीं है। ले लीजिए खुला, मुसीबत है बेटा। फिलहाल काशी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और बस कुछ ही देर में फिर से हमारा दर्शन होने वाला है गंगा मैया से। लीजिए, सामने आप देख लीजिए, नमो घाट नजर आ रहा है जो कि पूरी तरह डूब चुका है। गंगा नदी सच में इस बार कुछ ज्यादा ही उफान पर है। लीजिए, देखते देखते हम पहुंच गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ भी ना अपनी गाड़ी 15 मिनट बिफोर आई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस गाड़ी का पहुंचने का टाइम था दोपहर 2:40 में, मगर गाड़ी ना यहाँ भी 15 मिनट बिफोर आई है। गाड़ी का ना अच्छा खासा स्लैग दिया हुआ है। सच में अगर गाड़ी के स्लैग को हटा दिया जाए ना तो ये गाड़ी 33 घंटे की जगह 30 घंटे में ही सिकंदराबाद से पटना पहुँच जाएगी। काफ़ी देर रुकने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से और यहाँ भी ना कुछ लोकल पैसेंजर चढ़े हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं अपना ये झालमुड़ी। बाकी ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये हरियाली भैया बिहार राज्य की है, अपना बिहार राज्य। और चलिए हो भैया, फाइनली आखिरकार पहुंच ही गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दानापुर रेलवे स्टेशन। तो भैया समय हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं और अपनी ये सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। जी हाँ, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पटना का दानापुर और यहीं समाप्त होती है लगभग 33 घंटे की और लगभग 1830 किलोमीटर की ये रेल यात्रा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आया होगा पसंद। अच्छा, मुगल सराय के बाद तो ये गाड़ी खाली हो गई थी, लेकिन ये दिलदार नगर और बक्सर में भाई कितने सारे लोकल पैसेंजर चढ़े आपको बताना मुश्किल है और टीटी ने इन लोगों से फाइन भी नहीं काटा। ओवरऑल जर्नी जो है 30 में थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप सभी को भी मज़ा आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।